अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है दरियाए सतलुज और आज मैं निकली थी कैंपस की तरफ क्योंकि मैंने करवानी थी क्लियरेंस। तो मैं पापा के साथ निकली कि आज फाइनली 2 साल बाद जाकर अपनी क्लियरेंस करवा ही आऊँ। ये है हमारी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस जहाँ पर हम खूब टहला करते थे। अच्छा, जब भी हम अपने किसी पुराने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल वगैरह में जाते हैं, हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हमें कोई ना कोई ऐसा दिख जाए जिसे हम जानते हों, जो हमें जानता हो। हमारी कितनी यादें जुड़ी होती हैं उन जगहों से। हर कॉरिडोर से गुजरते हुए हमें वो कहे, हमें वो दोस्त, हमें वो असातिज़ा, वो सब लोग याद आते हैं। मैं यहाँ पर आई थी क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए। वो प्रिंट करवाने के बाद मैं चल पड़ी उनको साइन करवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी जगह से उनको साइन करवाना होता है, लाइब्रेरी से और बाकी सारी जगहों से। तो सबसे पहले मैं चल पड़ी इधर मैनेजमेंट से सिग्नेचर करवाने थे, और वो बिल्डिंग थी हमारी यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते थे तो तब तो सिर्फ यही बिल्डिंग काम में थी। पिछली बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट हो रही थी तो वो अभी यूज़ में नहीं। ये जो रास्ता है ना, इससे हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं, क्योंकि हम जब सब दोस्त यहाँ पर पढ़ा करते थे ना, तो हम लोग यहाँ बैक साइड पर आकर बहुत टहला करते थे। और अक्सर हम हॉस्टल जाने के लिए भी यही बैक साइड यूज़ किया करते थे, क्योंकि ये रास्ता ऐसा होता था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा हजूम नहीं होता था, क्योंकि बाकी सारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रश होता था और हम बैक साइड से जाया करते थे और बहुत मज़ा आता था। खैर, ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है, ये पहले अंडर कंस्ट्रक्शन थी जब हम लोग पढ़ा करते थे। अब ये न्यू बन गई थी और मैंने यहीं पे जाना था कंस्ट्रक्शन के लिए। यहीं पे बैक साइड पे हमारा हॉस्टल भी है। आगे जाके मैं आपको अपना हॉस्टल भी दिखाऊंगी। अब तो मेरी हॉस्टल जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हॉस्टल भी बंद होगा, जाहिर है सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था। ये आपको मेरा सामने हॉस्टल नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लोग रहा करते थे और यहीं पे हम लोग पूरा टाइम टहला करते थे। वीकेंड्स पे भी हम लोग बाहर आ जाते। यहाँ पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, आई डोंट नो ये क्या है। ये तब से कंस्ट्रक्ट हो रही थी जब से हम यहाँ पढ़ते थे, और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। आई डोंट नो ये किस लिए बनाई गई थी। फिर मैं सिग्नेचर करवाने के लिए चल पड़ी। सिग्नेचर करवाने के बाद, सारी क्लियरेंस वगैरह का काम ख़त्म करने के बाद, मैंने सोचा मैं पापा को कॉल करती हूँ कि मुझे लेने आ जाएँ। लेकिन इतने में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अच्छी अच्छी हवा चल रही थी एंड हर तरफ बहुत अच्छा सा मौसम लग रहा था। ये सारे कॉरिडोर्स देखकर मुझे वो सारी पुरानी बातें याद आ रही थी, और इतना अजीब लग रहा था कि उस टाइम पर मेरे कितने दोस्त थे और किस तरह से हम लोग साथ में टहला करते थे, घूमा करते थे। और आज इतने दिनों बाद जब मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ तो ना कोई दोस्त है, ना कोई जानने वाला, कोई एक इंसान भी नहीं। मैं अकेली आई हूँ और ये सोचकर मुझे इतना अजीब लग रहा था और दिल भर सा जा रहा था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बैठ गई। ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग अक्सर ही बैठा करते थे और ये जगह मुझे बहुत पसंद थी। इसके सामने जो आपको टावर नज़र आ रहा है, इसके साथ भी हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। हम अक्सर ही अपने दोस्तों को मजाक में कहते रहते थे कि इधर से चढ़ के कूद जा तू। इतनी देर में बारिश शुरू हो गई, लेकिन मेरा इस जगह से उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था। बस दिल चाह रहा था कि यहीं बैठी रहूँ। सच ही कहते हैं लोग कि स्कूल की दोस्तियाँ स्कूल तक ही रहती हैं और यूनिवर्सिटी की दोस्तियाँ यूनिवर्सिटी तक ही रहती हैं। जब तक लोग मिलते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, तब तक उनकी दोस्तियाँ रहती हैं। उसके बाद कौन किसी को याद करता है, कौन किसी के काम आता है। फिर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इतनी कि मैं वहाँ पर बैठकर बिल्कुल भीग रही थी। फिर मैं भागती हुई इस साइड पर आई और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ऊपर से मेरे काम देखें कि मैं पापा के साथ बाइक पर आ गई थी, और बाइक पर जाने वाला तो बिल्कुल हाल नहीं था, क्योंकि अगर बाइक पे जाना था तो मुझे पता था कि भीगते हुए ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही है। वीडियो में शायद उतना तेज़ आपको लग नहीं रहा, बट इट वाज लाइक हेल। बारिश थोड़ी सी कम हुई तो पापा मुझे लेने आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते में फिर से बारिश तेज़ हो गई और हम लोग भीगते भागते वापस पहुँचे। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बाइक पर पापा के साथ जाना और भीगना। हमें अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और ख़ासतौर पे जब हम दूर रहते हैं उनसे। चलिए, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।